दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो यार वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। चलते हैं। सवाल यह कि हिंदुस्तान अब उससे आगे निकल चुका है सर। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्रोन भेजता है और हर तीसरे हफ्ते भेज रहा होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप चले जाएं और आप छुप के रिकॉर्डिंग करें, आपको पाकिस्तानी साइड से पहले गोली चलती ना नजर आएगी ना सुनाई देगी, वहां से आएगी। चाइना के साथ वो यही कर, भाई वो एक्शन करता है। हम कहते हैं कि हम तैयार हैं रिस्पॉन्स देने के लिए। उसने 370 335 खत्म कर दिया, हम कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम सिर्फ रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार रहेंगे? कभी हम फ्रंट फुट पे नहीं जाएंगे सर एक्शन में। ये चीजें जो हैं इनका फायदा कोई नहीं। हमें एक जो तनाजा है उसको हल करना है और ये वायलेशन से कभी हल नहीं होगा। ना इंडिया कर सकता ना हम। लेकिन इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है जिसको रोकने के लिए हम ये फायरिंग करते हैं। सर वजह क्या है कि हमें बहुत इंसानी हमदर्दी याद आती है, हम 65 में उनके इलाके वापस कर देते हैं। 71 में हम उनसे बहुत सारा कंप्रोमाइज किया हमने, भले हमारे फौजी थे उसके बावजूद भी हम बहुत सारे कंप्रोमाइज करके आए। कारगिल में भी हम कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन फॉरेन ऑफिस क्या करे जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया मोदी को, कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके, और फिर आके एफआईआर दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे, और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है। लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले दे, तो आप किधर जाएंगे? नहीं सर, मेरा पिछला सवाल भी इसी से रिलेटेड है सर। क्या हम जानबूझ के करते हैं कि हमारे दिल में मोहब्बत जाग जाती है, या हम उनके कहने पे करते हैं? अगर उनकी देखिए सर, अगर मैं दुश्मन के फायदे का काम कर रहा हूं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका एजेंट हूं ना सर। एजेंट की डेफिनेशन ये भी होती है। तो वी ऑल आर एजेंट्स, कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं सर। जनरल साहब आपके अब भी हो सकती है, आपकी गलत पॉलिसी भी हो सकती है। मुझे 3 विंडो दे दो, मैं देख लूं ना। जी जनरल साहब बोले। उनकी जी आपकी गलत पॉलिसी हो सकती है, आपकी गलत सोच हो सकती है, और उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मियां साहब ऑलरेडी उसको जमान में जंदाल आया हुआ था यहाँ पे, जवाब उसको गालिबन इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई थी। अगर ये दुरुस्त है तो आप सोचिए कि फिर हमारा हाल क्या है। मैं सच का प्रचार करूं मगर मैं झूठा और मैं दहशतगर्द, ये डिफरेंस क्यों है सर? देखिए डिफरेंस बड़ा वाज़ेह है अदनान। भारत की बात को सच इसलिए माना जाता है और पाकिस्तान की बात को झूठ या प्रोपेगेंडा इसलिए माना जाता है कि भारत की मैशत मजबूत है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया के हमसे बड़ा मुल्क है। भारत के अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो गए, इसलिए उसकी दुनिया में से है। फिर जो उसकी जो ट्रेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, इवन अब तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर चुका था। यानी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन, हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। जितने उसके लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं लेबर के तौर पे, पाकिस्तान के यानी पाकिस्तानी इतने वहां पे मौजूद नहीं है। तो उसका तो एक पूरा एक तनाजुर है कि वो किस तरह उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, इसीलिए दुनिया उसकी बात को मान लेती है। बात यह कि देखिए हमारी एक पॉलिसी पिछले कुछ 10 साल से यह रही कि हमारी अपीजमेंट की पॉलिसी बन चुकी थी भारत की तरफ। हमें उस अपीजमेंट की पॉलिसी को खत्म करना था और हमें बिल्कुल हेड ऑन हेड होकर बात करना थी, आंखों में आंखें डालकर, और दुनिया को बताना था कि क्या हो रहा है। एक साबिक डीजीआई साहब ने यह बात कही कि हमसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भारत की बातों पर एतबार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछे जनरल शेख साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए कि मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं, कि एक साबिक डीजीआई साहब ने कहा कि नवाज शरीफ। जी जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि यही होता रहा है। यानी जब भारत ने कहा कि पठानकोट का काम हमने कराया किया, हमारे पर इल्जाम लगा, तो यहां डीजीआईएसआई ने
प्राइम मिनिस्टर को वाज़ेह बताया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मियां साहब इस पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं इंक्वायरी नहीं कर लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और इंक्वायरी भी उन्होंने कहा कि मैं ISI से नहीं करवाऊंगा, मैंने इंक्वायरी करवानी IB से। वो फिर ISI नहीं मानी, उन्होंने कहा कि आप जॉइंट इंक्वायरी। ये तो हालत है। ये अगर आपके हालात रहे, अगर आपके अपीसमेंट के, तो फिर आप कैसे? जी मीर साहब, देखें जी, जब हम बात करते हैं ना एस्पियोनाज की, अगर आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में इंडियन रॉ एजेंट्स या इनकी जो एजेंसी है, इन्होंने हमारा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थ्रू फॉल्स प्रिटेंसेस इनको नेपाल बुलाया। नेपाल बुला के रॉ ने उसको अरेस्ट कर लिया ऑन एस्पियोनाज एंड अदर सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब बात यह है कि हमारे भी जो एजेंट्स हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके भी एजेंट्स पकड़े जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है। और आपको सबसे बड़ा 50s के अंदर आपको याद होगा कि वो किम फिल्बी अफेयर जो डबल एजेंट निकला था ब्रिटेन का। आपकी अपनी पाकिस्तान एम्बेसी, ये शायद लोगों को नहीं पता कि आपकी अपनी एम्बेसी लाउंज स्क्वायर के अंदर जब वो रेनोवेशंस हो रही थी, वहाँ बगिंग डिवाइस निकले थे। अब वो किसने लगाए थे? देखें, बात यह एस्पियोनाज हर जगह होती है, लेकिन हमने भी उसको एक अपना इसकी एक अपनी एस्पियोनाज की एक अपनी डिप्लोमेसी होती है कि आपने देखना है कि उसने उसको पकड़ा हुआ है, हमने इसको पकड़ा हुआ है। और इस तरह के जो एजेंट्स हैं, आपको ये अपनी एक गेम खेलनी पड़ती है। और इसके अंदर ये जो मीडिया के अंदर आ जाता है, मीर साहब, लेकिन एक बात तो सर मान लेना, जो बार बार तज़किरा अमीर अब्बास और जनरल साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस केस को ठीक तौर पे हैंडल नहीं किया। सर, हम पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, जाना ही नहीं चाहिए था, फिर हम चले जाते हैं, हम एड हॉक जज नहीं लगाते, कोई पूछने वाला ही नहीं सर इस मुल्क के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना was a हिमाकत, was a stupid thing. This has nothing to do with International Court of Justice. This is a pure case of espionage. और उस जगह के अंदर जहां had he been successful, we would have probably had all kinds of, आप कह लो कि rebellion and revolt. तो मैं समझता हूं ये हमारा अपना मामला है, ये इंटरनेशनल कोर्ट का मामला नहीं है, ये कोई डिप्लोमेट का नहीं है।